बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 का रेनबो का लेसन 4 पढ़ेंगे, जो कि है द डोंकी एंड द डॉग। डोंकी का मतलब होता है गधा और डॉग का मतलब होता है कुत्ता। तो ये एक गधे और एक कुत्ते की स्टोरी है और इसको हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोगों को बहुत मजा आने वाला है। तो इस वीडियो को और स्टोरी को हम लोग लास्ट तक देखेंगे। अ वॉशरमैन हैड अ डोंकी एंड अ डॉग। वॉशरमैन का मतलब होता है धोबी, जो कपड़े धोते हैं। अ वॉशरमैन हैड अ डोंकी एंड अ डॉग। उसके पास एक डोंकी था, एक गधा था और एक डॉग था, एक कुत्ता था। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, ही यूज्ड टू गो टू द रिवर टू वॉश क्लॉथ्स। प्रतिदिन वह हर सुबह नदी के किनारे कपड़े धोने जाता था। द डोंकी यूज्ड टू कैरी ऑफ क्लॉथ्स। जो डंकी था, यूज्ड टू कैरी, वह कैरी करता था, ढोता था, लोड ऑफ क्लॉथ्स। वह कपड़ों का जो लोड था, उसको, जो कपड़ों का भार था, उसको वह रोज कैरी करता था, ढोता था। He used to live in a shed outside the master's house and the dog used to stay inside the house the whole day long. He used to live in a shed outside the master's house. Master का मतलब होता है मालिक। वह मालिक के घर के बाहर शेड, एक शेड में रहता था। एंड द डॉग, और जो कुत्ता था, यूज्ड टू स्टे इनसाइड द हाउस। इनसाइड द हाउस यानी कि घर के अंदर। वह घर के अंदर स्टे मतलब रहता था। द होल डे लॉन्ग, वह पूरे दिन, जो कुत्ता है वो घर के अंदर रहता था और जो डंकी है वह पूरे दिन अपने मालिक के यानी कि धोबी के घर के बाहर रहता था। इन द इवनिंग, शाम को, द डॉग यूज्ड टू फील हैप्पी टू सी हिज मास्टर। जो डॉग था वह अपने मालिक को देखकर खुश हो जाता था। He used to lick his master and jump on him. He used to lick, वह अपने मास्टर को, अपने मालिक को, लिक मतलब चाटने लगता था, and jump on him, और उसके ऊपर कूद जाता था। The master used to lift the dog in his arms and take him inside the house. जो मास्टर था, जो उसका मालिक था, वह क्या करता था? Lift the dog, डॉग को उठा लेता था, in his arms, अपने बाहों में, and take him inside the house, और उसको घर में लेकर चला जाता था। Seeing this, इसको देखकर, the donkey also wanted to live in the house. जो डंकी था वह भी, उसके अंदर भी एक कामना आती है कि मैं भी घर के अंदर रहूं। Maybe if I also jump on him like the dog, he will surely lift me in his arms and carry me inside the house. The donkey thought. The donkey thought यानी कि जो गधा है वो सोचता है कि maybe, यानी कि अगर, if I also jump on him लाइक द डॉग, अगर मैं भी उसके ऊपर कुत्ते की तरह कूद जाऊं, ही विल श्योरली लिफ्ट मी टू इन हिज आर्म्स, वह जरूर मुझको भी अपनी बाहों में उठा लेगा, एंड कैरी मी इनसाइड द हाउस, और मुझको घर के अंदर लेकर चला जाएगा। ऐसा गधे को विचार आता है। द नेक्स्ट इवनिंग, द डंकी वेंट इनसाइड द हाउस। नेक्स्ट इवनिंग यानी कि अगली शाम को, द डंकी, जो डंकी है, वेंट इनसाइड द हाउस, वह घर के अंदर चला जाता है, चला गया। He jumped on his master and began to lick him. He jumped on his master. वह अपने मास्टर के ऊपर, अपने मालिक के ऊपर, अपने स्वामी के ऊपर जंप कर जाता है, कूद जाता है, and began to lick him, और उसको, began मतलब शुरू कर देता है, lick him, उसको चाटना शुरू कर देता है। The master did not lift the donkey. जो मास्टर है, जो उसका मालिक है, वो डंकी को लिफ्ट नहीं करता, उठाता नहीं है। He took him to the shed. वह उसको शेड के पास लेकर चला जाता है। Patting the donkey, the master said to him. Patting का मतलब होता है थपथपाना। वह डंकी को थपथपाते हुए, the master said to him, जो उसके स्वामी हैं, उससे कहते हैं, you are not like the dog. तुम कुत्ते के जैसे नहीं हो। You are much bigger. तुम उससे बहुत बड़े हो। Bigger का मतलब बड़ा। So you cannot come inside the house. So इसलिए you cannot come inside the house. तुम घर के अंदर नहीं आ सकते। The master further added. मास्टर ने उसमें और जोड़ा और कहा, you are also heavy. heavy का मतलब होता है भारी। तुम भारी भी हो। also का मतलब भी, तुम भारी भी हो। and so you must not jump on me. so इसलिए तुमको मेरे ऊपर जंप नहीं करना चाहिए, नहीं कूदना चाहिए। आई कैन लिफ्ट द डॉग, मैं लिफ्ट कर सकता हूं डॉग को, मैं कुत्ते को उठा सकता हूं, बट लेकिन आई कैन नॉट लिफ्ट यू, लेकिन मैं तुमको नहीं उठा सकता।
बट आई लव यू एज मच एज आई लव द डॉग। लेकिन आई लव यू यानी कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, एज मच एज यानी उतना ही आई लव द डॉग जितना कि मैं कुत्ते से करता हूं। यानी कि उसके स्वामी कहते हैं कि मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूं जितना मैं कुत्ते से करता हूं। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर डिफरेंट। यू मस्ट अंडरस्टैंड तुमको यह समझना चाहिए दैट कि यू आर डिफरेंट तुम उससे अलग हो। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। और इस स्टोरी का मतलब, इसका मोरल क्या निकलता है, इसका मतलब क्या निकल के आता है, वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी अदर्स एज ईच ऑफ अस इज यूनिक। हमको दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम सब एक दूसरे से अलग हैं।